चलिए देखते हैं कक्षा 12 का जो है छठवां क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मुख्य माने सिद्ध करके हम लोग इतना लाएंगे, ठीक ना, साइन के पद में। लेकिन यहाँ दिया cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और सिद्ध करना है साइन के पद में। तो साइन के पद में सिद्ध करने के लिए ये तो साइन दिया है, ठीक है, लेकिन इसको भी साइन में चेंज करेंगे साइन इनवर्स के रूप में, तब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला बनेगा। तो हम लोग ये सिद्ध कर पाएंगे, ठीक। अतः हम लोग इस कास को हम लोग मान लेंगे कि माना कास इनवर्स माने कास इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, ठीक। अब कास इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आएगा, तो 12/13 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। यानी यहां से निकल गया कॉस थीटा का मान कितना, 12/13। कॉस थीटा का मान जान गए तो हम लोग साइन थीटा का आसानी से निकाल लेंगे, साइन के पद में हो जाएगा। लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला करनी में होता है कास के पद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करनी में कास थीटा का मान दिया है 12/13, लेकिन स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इसको लसा लेके जब हल कर देंगे तो हो जाएगा 169 लसा, और यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144। घटाएंगे तो आएगा हम लोगों का, यहाँ हो जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 2, और फिर 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से गया 0, बटे में हो जाएगा 169। करनी में दिया है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। लिखेंगे ये cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 5 और 169 का होगा 13। तो यहां से हम लोग साइन को इनवर्स में बदल लेंगे, क्योंकि इनवर्स में रहेगा तभी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान बनेगा, सूत्र बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे केवल थीटा बराबर, साइन को पक्षांतर कर देंगे, इस पे एक घात होता है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स माइनस में घात हो जाएगा 5/13। अब यहाँ देखिए थीटा बराबर यदि है cos इनवर्स 12/13, ये भी थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13, अतः ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। यानी इसके जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13 तो रखते हैं। साइन इनवर्स 12/13 की जगह रखेंगे 5/13, आगे है प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। अतः हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में ला दिए इसको, तो लिखेंगे फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस, फॉर्मूला इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, और करनी में जब ये x रहता है तो यहाँ लिखते हैं करनी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब प्लस y, जब y रहता है तो लिखते हैं करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो ठीक इसी प्रकार यह दिया है तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग तोड़ देंगे। लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स, और x की जगह रखेंगे 5/13 इंटू करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 माइनस वाई का मान क्या है, 3/5, स्क्वायर है तो लिखेंगे इसका स्क्वायर करके 9/25। आगे चलेंगे प्लस, फिर y लिखा है तो y का मान इसमें क्या है, 3/5, फिर करड़ी में 1 माइनस x का मान क्या है, 5/13, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25/169। आगे सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स
5/13 और इसको लॉसा लेके जब हल कर देंगे तो 25 में से 9 जाएगा 16/25 और प्लस ये 3/5 करड़ी में 169 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 144/169। आगे हल करेंगे तो होगा साइन इनवर्स 5/13 गुणे, या इंटू का चिन्ह है गुणा का, ये 16 का वर्गमूल करनी में तो वर्गमूल निकलेगा, 16 का होगा 4 और 25 का 5 प्लस 3/5 गुणे 144 का होता है 12, 169 का 13। देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है और तो कोई घटने वाली संख्या है नहीं, तो यहाँ आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे साइन इनवर्स 4/13 बचा और प्लस 12 36 बटे में 13 बचे 65। इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम होगा इसका कितना 65, 13 का 65 भाग देंगे 5 मर जाएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, अब प्लस 65 का भाग 1 बढ़ जाएगा तो 1 का इसमें गुणा करेंगे 36। साइन इनवर्स ये दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 56 बटे कितना 65। अतः RHS आपका आ गया, यहाँ लिख देंगे बराबर RHS। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर पे। ठीक, 7वां नंबर दिया है। देखिए जो बड़ा पद होता है उसको लेकर के हम लोग छोटे वाले को सिद्ध कर देते हैं। ठीक, आसान होता है। तो दाया पक्ष को पहले लेंगे हम लोग कि दाया पक्ष लेने पर दाया पक्ष है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। लेकिन कह रहा है कि tan के पद में आपको सिद्ध करना है, तो हम लोग दोनों को चेंज करके लेके आएंगे हम लोग किसमें tan के पद में। तो इसको भी हम लोग बना लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला के रूप में। ठीक, तो पहले साइन को मानेंगे फिर कास को। साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा मान लेंगे और कास इनवर्स 3/5 बराबर फाई मान लेंगे, माने अलग अलग पद मान लेंगे। तो लिख देंगे कि माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा और कॉस इनवर्स 3/5 बराबर फाई। मान भर देंगे दोनों थीटा और फाई, लिख देंगे थीटा प्लस फाई। ये आपका इक्वेशन 1 मानकर चलिए, आगे काम देगा। ये आगे हम लोगों का काम देगा जब हल कर लेंगे तो थीटा प्लस फाई इक्वेशन 1। उसके बाद यहां से हम लोग जब मान निकालेंगे तो केवल 5/13 बराबर साइन थीटा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, यानी कि साइन थीटा का मान यहां से क्या आ जाएगा 5/13। यहां से कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस फाई का मान क्या आ जाएगा 3/5। इससे हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और इससे साइन फाई का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस का मालूम होता है मान, तो tan का मान मालूम हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर करड़ी में जब साइन का मान दिया हो तो कॉस का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जब मान निकालेंगे साइन थीटा का मान भरेंगे 5/13, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 13 का, तो 1 माइनस ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 13 का 169। लसा लेके हल कर देंगे
169 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा 144, आ जाएगा आपका 144। अब बटे में क्या है 169, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो cos थीटा का मान इस तरह से आ जाएगा। इधर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, नहीं तो यही बस एक लाइन है। cos थीटा का मान आ जाएगा 12/13, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 और 169 का 13। अब देखिए इसका निकालेंगे हम लोग, cos फाई का दिया है तो sin फाई का निकालेंगे, तो sin फाई बराबर करड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर फाई होता है। ठीक, cos फाई का मान 3/5 है, यहाँ रखेंगे स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ रखेंगे तो 9 हो जाएगा स्क्वायर 3 का और 5 का 25। ये भी एलसीएम लेकर हल करेंगे लसा लेकर के तो 16/25 आ जाएगा। इनका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 4/5। तो ये आपका आ गया साइन फाई का मान। ठीक, cos फाई साइन फाई, साइन थीटा cos थीटा, ये मान निकल गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं यहां से tan थीटा का मान। अतः tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा cos थीटा। इसमें साइन थीटा का मान है 5/13 और cos थीटा का 12/13, तो 5/13 रख दीजिए और ये 12/13 रख दीजिए। साइन थीटा का मान ये रखे हैं, cos थीटा का मान ये रखे हैं, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5/12। ये किसका मान आया? tan थीटा का। लेकिन इनवर्स में लेके आना है हमको, तो tan का पक्षांतर कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/13। उसके बाद थीटा का तो निकाल लिया, फाई का निकालेंगे हम लोग। तो ये हम लोग tan फाई बराबर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। tan फाई बराबर साइन फाई बटा में cos फाई। साइन फाई का मान है 4/5, लिखेंगे 4/5। इसके बटे में cos फाई का है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो tan फाई का मान आ जाएगा tan फाई बराबर 4/3। इसको भी इनवर्स में लेके जाएंगे तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब देखिए एक हम लोग लिखे थे यहाँ थीटा प्लस फाई को इक्वेशन 1, तो थीटा की जगह रख देंगे क्या, थीटा का मान आया है हम लोगों का कितना, tan इनवर्स 5/13, तो यहाँ tan इनवर्स 5/13 रखेंगे और फाई का मान tan इनवर्स 4/3 रखेंगे। तो समीकरण 1 में थीटा तथा फाई का मान रखने पर रखते हैं, थीटा का मान है tan इनवर्स 5/13, आगे प्लस है तो प्लस फाई का मान है tan इनवर्स 4/3। अब ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, बराबर tan इनवर्स x प्लस के रूप में है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक, ये फार्मूला पे हम लोग इसको रखेंगे, x की जगह रखेंगे 5/13 और y की जगह 4/3 रखते हैं। tan इनवर्स x की जगह 5/13 हो गया प्लस y की जगह 4/3 बटे में फिर 1 माइनस x की जगह 5/13 और y की जगह रखेंगे 4/3। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो tan इनवर्स देखिए 13×3 = 39 और ऐसे गुणा करेंगे तिर्यक तो 3×5 = 15, एलसीएम लेके हल करेंगे तो भी हो जाएगा 3×5 = 15, 13 × 4 = 52, तो ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 52 और नीचे हो जाएगा 39। अब यहाँ देखिए बटा में मानेंगे, ये भी 13×3 = 39 और 39 के एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 माइनस
पंचों का 20 बटे में हो जाएगा 13 39, 39 39 कैंसिल हो गया। अब 15 और 52 को जोड़ देंगे, 15 52 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 5 2 7 और 5 1 6। कुछ मिस्टेक हो गया, 5 1 6 63 आना चाहिए, ये 9। देखिए यहाँ थोड़ा सा 5/12 था तो यहाँ लिखा गया 5/13, यही हम लोग मिस्टेक कर दिए। 5 यहाँ 12 होना चाहिए, जहाँ 5/13 है, बस यही हम लोग को बनाना है। 5 इसको कर देंगे क्या 12, यानी कि थीटा का मान tan इनवर्स जहाँ 5/13 लिखे हैं वहां 5/12 होना चाहिए बस, और बाकी सब ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे क्या, जहाँ 5/13 है वहां लिख देंगे 5/12, जहां जहां आपका 5/13 है वहां लिख देंगे 5/12, ठीक। और उसके बाद यहां से हम लोग सॉल्व कर देंगे, और कुछ मिस्टेक नहीं है, वही बोर्ड से लिखा गया था। देखिए अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और 3 5 15 12 4 48। तो tan इनवर्स यहाँ 15 प्लस कितना 48, और बटे में 12 3 36, और पूरे के बटा में ये भी 12 3 36 है, 36 और माइनस 5 का 20, अब बटे में 12 3 36, ठीक। उसके बाद आगे चलेंगे, 36 36 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 48 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 63, और 36 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 16, बराबर हो जाएगा RHS, ठीक। RHS नहीं LHS के बराबर ये आया है, RHS तो हम लिए ही थे, यानी कि हम लोग ले लिए थे दायां पक्ष, ये हो गया आपका क्या बायां पक्ष, बायां पक्ष। आगे चलते हैं, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स करनी में x बराबर 1/2 करनी में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटा में 1 प्लस x। देखिए इसका मतलब ये दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 और 1 यहाँ आप रख के भी सिद्ध कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी को दिखा देते हैं, ठीक। इसको पहले दिखा करके फिर फार्मूला में हल करेंगे हम लोग फार्मूला से। तो x का मान हम 0 रख के चेक कर लेते हैं कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। लिखेंगे tan इनवर्स करनी में क्या हुआ 0, x का मान क्या रखेंगे 0, बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, फिर x का मान क्या रखेंगे 0, एक भी रख देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। तो पहले 0 चेक कर लेते हैं, बटा में 1 प्लस 0, x की जगह 0 रख दिए। इसको हल करेंगे तो वर्गमूल 0 का 0 होता है, तो ये tan इनवर्स 0 होगा, और ये क्या होगा 1/2 cos इनवर्स 0 में से 1 गया 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यानी 1/1 यानी 1। फिर आगे चलेंगे, tan इनवर्स ये 0 है तो tan कितने अंश का मान 0 होता है, तो tan इनवर्स tan 0 अंश का मान 0 होता है, और 1/2 cos इनवर्स cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो cos 90 अंश का मान नहीं सॉरी 0 अंश का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 बराबर 0, यहाँ बचा 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 बटा में 2 कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। इसीलिए ये मान दिया है कि इसको भी आप रख के यहाँ दिखा सकते हैं दोनों पक्ष को बराबर। आइए चलते हैं, एक भी रखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। आइए चलते हैं, हम लोग अपने फॉर्मूला के हिसाब से सिद्ध करेंगे। हम बोले थे कि बड़ा वाला पद को लेके सिद्ध करते हैं, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष जो है क्या है बड़ा पद में है, तो दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष लेंगे, क्या दिया है कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x, ये दिया है, ठीक। देखिए इसमें करते क्या है, हम लोग x को
काश के पद में मानेंगे तो काश इनवर्स यहां से कट जाएगा, तो हम लोग का सवाल आसान हो जाएगा। ठीक, तो काश के पद में अगर मानते हैं लेकिन tan लाना है, तो tan लाने के लिए हम लोग अब इसको क्या मानेंगे, tan के पद में ही मानेंगे। तो ऐसा tan के पद में माने कि काश का एक फार्मूला बन जाए। तो काश का फार्मूला चार्ट हो, काश 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो उसी प्रकार हम लोग इसको तोड़ेंगे। x को मान लेंगे क्या, माना x बराबर tan स्क्वायर के रूप में मानेंगे थीटा। जैसे यहाँ tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर को हटाते तो कर्णी में x हो जाएगा, बराबर tan थीटा बचेगा, और केवल थीटा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x को क्या माने हैं, tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा है, बराबर 1/2 cos इनवर्स, ये आपका पूरा cos 2 थीटा का सूत्र है होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे cos 2 थीटा। देखिए cos इनवर्स से ये cos खत्म, बचा क्या 1/2 और गुणा का चिन्ह है, और ये हो जाएगा 2 थीटा। 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बचा थीटा। थीटा का मान क्या है, एक रूट में है, x रूट में था, थीटा का मान है tan इनवर्स रूट x। देखिए बराबर आ गया बायां पक्ष ला दिए हम लोग, इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया। चलेंगे 9वां क्वेश्चन पे। 9वां भी जैसे उसको बताया 8वां को, उसी तरह से 0 रख के भी हम लोग इसको बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको करने से बाहर निकालेंगे। सबको निकालने के लिए हम लोग एक को सोचेंगे कि एक हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक्स है तो एक्स के पद में कास इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, यानी कि जहां 1 है वहां हम ये रख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही साइन एक्स का फॉर्मूला लिखना चालू करेंगे तो साइन 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है 2 साइन x इंटू कास एक्स। लेकिन यहाँ 2x नहीं है, x है। ये 2x जब नहीं रहेगा, केवल x रहेगा, तो ये x के बटे में 2 लिख देंगे। इस तरह से साइन x का फॉर्मूला ये बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जब ये x के बटा में 2 है, यानी कोण समान होना चाहिए, तो यहां भी आपका x बटा 2 लिख देंगे, दोनों कोण समान हो, और तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान 1 होता है। जल्दी कि x बाई 2 कुछ भी यहाँ हो सेम होना चाहिए दोनों, ठीक। हम बटा में 2 क्यों इनका लगाए, क्योंकि हम लोग साइन एक्स का फॉर्मूला देखे तो बटा में 2 वाला लग रहा है, तो हम लोग क्या किए, इसके भी बटा में कोण बराबर हम लोग कर दिए, ठीक। सेम यही प्रोसेस इसमें लगाना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना। LHS ले लेंगे क्योंकि यही बड़ा पद है। LHS यानी क्या लिख देते हैं हिंदी में ही, बायां पक्ष लेने पर। काट इनवर्स दिया है, करनी में 1 प्लस साइन एक्स माइनस करनी में 1 माइनस साइन एक्स, बटे में है करनी में 1 प्लस साइन एक्स प्लस करनी में 1 माइनस साइन एक्स, बराबर में तो x बटा 2 लाना है हम लोगों को। एक की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा 2, तो लिखेंगे काट इनवर्स, यहां लिखेंगे करनी में 1 प्लस 1 को नहीं, 1 को लिख देंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा 2, करनी को बढ़ा लेंगे, प्लस 1 को लिखे हैं इतना, फिर साइन एक्स का फॉर्मूला लिखे हैं, वहां लिखेंगे 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कास एक्स बटे 2, हो गया। आगे माइनस, सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे, क्या है
1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बटे 2। फिर आगे माइनस है, -2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला रखनी। उसके बाद देखने में लंबा जा रहा है लेकिन सवाल एकदम आसान है। देखिए फिर यहाँ 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वहां लिखे हैं, प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि जो इसका है वो इसका होगा, जो इसका है इसका होगा। यही चीज कॉपी करके यहाँ लिख देंगे। 1 प्लस 1, देखो 1 लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम यही चीज, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। आगे क्या है, प्लस है। फिर देखिए सेम यही चीज उतार देंगे इसमें भी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। चलिए आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बी की जगह क्या है, कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स करनी में पूरा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई, स्क्वायर नहीं, अब स्क्वायर हट जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों का होल स्क्वायर। ये पूरा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, आगे है माइनस करनी में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग को, इसमें साइन एक्स पहले आया है तो एक में कास एक्स को पहले लिख लेंगे ताकि हमको काट लाने में आसानी हो। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई, प्लस नहीं माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ बनेगा क्योंकि माइनस में है, माइनस यहाँ फॉर्मूला बनेगा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर पूरा का बटा में। सेम यही चीज नीचे होगा हर में, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस करनी में साइन, देखिए ये सेम होगा, यहां भी लिखेंगे कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए सब में होल स्क्वायर, सब में होल स्क्वायर है तो सबका कर्ण ही खत्म। देखिए यहाँ हम लोग साइन को पहले लिख देंगे इसलिए कि जैसे ही अगर साइन को पहले लिखेंगे तो काट लाने में संभावना होगी। कास को पहले लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, कास को पहले लिखेंगे कास कास खत्म हो जाएगा, तो कास बटा साइन नहीं बच पाएगा क्योंकि कास बटा साइन लाएंगे तभी काट होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग इस साइन को कहाँ रख देंगे, कास क्या है, कास को साइन क्या है। इसमें स्क्वायर है तो अदल बदल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, और दूसरी बात कि क्रमशः हम लोग देखेंगे कि पहले साइन आया है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन एक्स बाई 2 और माइनस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां भी वही प्रोसेस लगाएंगे क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूं कि जो इसमें आएगा यहाँ वो यहाँ आएगा क्योंकि एक ही चीज है। यहाँ भी होगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यह समझेंगे, सब में होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा कणी बाहर, कणी से बाहर हो जाएगा। ठीक, सभी कणी से बाहर हो जाएंगे
तो इसमें हम लोग एक लाइन में समझ लेंगे कि जब करनी से बाहर होंगे तो देखिए ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा प्लस, और ये माइनस साइन एक्स बाई टू और ये प्लस साइन एक्स बाई टू खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपका कास एक्स बाई टू और माइनस प्लस कास एक्स बाई टू। प्लस क्यों होगा? क्योंकि माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। यहाँ भी देखिए यहाँ कास वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है तो बचेगा साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू। इसी को मैं लिखने जा रहा हूं, यहाँ लिखूंगा बराबर कॉट इनवर्स, लिखूंगा बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ क्या बचा आपका कास एक्स बाई टू और प्लस कास एक्स बाई टू, तो यहाँ लिखेंगे कास एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू। नीचे बचा आपका साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए दोनों सेम है, जोड़ दे, एक्स एक्स जोड़ते हैं तो 2x होता है, तो यहाँ कास एक्स बाई टू और कास एक्स बाई टू दोनों सेम है तो जोड़ेंगे तो 2 कास एक्स बाई टू हो जाएगा। उसी तरह नीचे होगा 2 साइन एक्स बाई टू, तो लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ लिख देंगे 2 कास एक्स बाई टू, जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉट इनवर्स कास बटा साइन, वो भी बटा में 2 है तो इसको लिख सकते हैं कॉट, कास बटा साइन होता है कॉट, और कोण क्या है x बटा 2, तो यहाँ x बटा 2 लिख देंगे, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या x बटा 2 बराबर हम लोग का सिद्ध हो गया क्या दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है tan इनवर्स, बड़ा पद तो यही, इसी को लेके सिद्ध करेंगे, उतना लाएंगे हम लोग। बायां पक्ष में, बायां पक्ष लेने पर हम लोग करेंगे हल, बायां पक्ष लेने पर क्या है, tan इनवर्स है करनी में 1 प्लस एक्स माइनस करनी में 1 माइनस एक्स बटे में है करनी में 1 प्लस एक्स प्लस करनी में 1 माइनस एक्स, यही चीज है। काश के पद में लाना है तो हम लोग x बराबर मान लेंगे, क्योंकि करनी भी हटाना है तो x बराबर cos 2 थीटा मान लेंगे। जैसे ही x बराबर cos 2 थीटा मानेंगे तो कुछ फार्मूला लगेंगे, इससे उसके अनुसार करनी खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे माना x बराबर cos 2 थीटा, और यहां से अगर हल करना चाहेंगे तो केवल 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे, मान भरेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स करनी में 1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे cos 2 थीटा माइनस करनी में 1 माइनस x की जगह रखेंगे cos 2